नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व में सबसे यानी कि तीसरे स्थान पर है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व में चौथे स्थान पर है और उत्तरी अमेरिका के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका को में कौन कौन से आते हैं। देखिए, ग्रीनलैंड द्वीप आता है, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, मध्यवर्ती अमेरिका और वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो ये उत्तरी अमेरिका के प्रमुख भाग हैं। और मध्यवर्ती अमेरिका के देख लीजिए, बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, कास्टारिका और पनामा। ठीक है, तो ये मध्यवर्ती अमेरिका के भाग हैं और ये जो थे ये उत्तरी अमेरिका के प्रमुख भाग हैं। मतलब ये भी प्रमुख भाग हैं। ठीक है, जिसमें मध्यवर्ती अमेरिका आता है ना, ये मध्यवर्ती अमेरिका के ये भाग थे कुछ। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका के पर्वत देख लीजिए। उत्तरी अमेरिका कौन कौन से पर्वत हैं। पश्चिमी कार्डिलेरा में आते हैं अलास्का श्रेणी, ब्रुक्स श्रेणी, मैकेंजी श्रेणी और रॉकी पर्वत। ठीक है, तो ये उत्तरी अमेरिका के पर्वत हैं। और कौन कौन से हैं। तटीय श्रेणी, कैस्केड श्रेणी, सिएरा नेवेदा, सिएरा मांद्रे ऑक्सीडेंटल और सिएरा मांद्रे ओरिएंटल। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणियों का समूह है। ठीक है, पश्चिमी कार्डिलेरा का निर्माण उत्तरी अमेरिकी तथा प्रशांत महासागरीय प्लेट के अभिसरण से हुआ है। ठीक है, और यहाँ बहुत सी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। कौन कौन सी। अलास्का श्रेणी, रॉकी पर्वत, सिएरा नेवादा। ठीक है, और इन पर्वत श्रेणियों से उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है और यह श्रेणियाँ वनस्पति, जैव विविधता तथा पर्यटन एवं खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यहाँ स्थित श्रेणियों के बीच अंतः पर्वतीय पठार स्थित हैं और इस क्षेत्र में कई ज्वालामुखी चोटियाँ पाई जाती हैं, जैसे हुड है, रेनियर है, शास्ता है। ठीक है, अब अलास्का श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। अलास्का श्रेणी, यह श्रेणी यूएसए के अलास्का राज्य में स्थित है। इस श्रेणी में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले स्थित है, जिसका नया नाम देनाली है। तो याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, इसका नया नाम देनाली है। ठीक है ना, देनाली। अलास्का श्रेणी में मैकिनले राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। अलास्का श्रेणी में मैकिनले राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। ठीक है, तटीय श्रेणी के बारे में देखते हैं। तटीय श्रेणी, ठीक है, इस श्रेणी में कनाडा की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगन स्थित है। तो कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोगन। ठीक है ना दोस्तों, कनाडा एक देश है। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोगन। ठीक है, याद रखिएगा। और कैस्केड श्रेणी के बारे में देखिए, इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी रेनियर है। ठीक है ना, कैस्केड श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, रेनियर है। ठीक है, अब देखिए रॉकी पर्वत। ठीक है, तो पॉइंट पढ़ लेते हैं रॉकी पर्वत के बारे में। यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित नवीन वलित पर्वत है। रॉकी पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित नवीन वलित पर्वत है। यह श्रेणी कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया राज्य से यूएसए के न्यू मैक्सिको राज्य तक विस्तृत है। कहाँ से कहाँ तक। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया राज्य से यूएसए के न्यू मैक्सिको राज्य तक विस्तृत है और यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी श्रेणी है। पहली कौन सी है, एंडीज है, और दूसरी कौन सी है दोस्तों, रॉकी। ठीक है ना, याद रखिएगा, रॉकी पर्वत श्रेणी जो है वो दूसरी सबसे लंबी श्रेणी है। ठीक है, पहली है एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, एंडीज श्रेणी। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है एल्बर्ट, यूएसए, यानी कि रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है एल्बर्ट। ठीक है, कैनेडियन रॉकी की सबसे ऊंची चोटी रॉबसन है। कैनेडियन रॉकी की पूछेगा तो रॉबसन। ठीक है ना, और इस श्रेणी में तांबे के भंडार पाए जाते हैं। किस श्रेणी में, रॉकी श्रेणी में। ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा, रॉकी पर्वत की श्रेणियाँ हैं। तो रॉकी में सबसे दोस्तों क्या पाई जाती है, तांबे के भंडार पाए जाते हैं और अन्य खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे सीसा, जस्ता, चांदी, सोना। ठीक है, और इस श्रेणी तथा पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणियों के बीच विभिन्न अंतः पर्वतीय पठार स्थित हैं। कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो का पठार। ठीक है, तो याद रखिएगा इसी श्रेणी में, तो इस श्रेणी तथा पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणियों के बीच अंतः पर्वतीय पठार हैं, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो। ठीक है, रॉकी पर्वत से उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। कोलंबिया, कोलोराडो, रियो ग्रैंड। ठीक है, मेक्सिको व यूएसए की बॉर्डर पर है रियो ग्रैंड नदी। ठीक है, और इस श्रेणी क्षेत्र में बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, अतः यहाँ बहुत से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। ठीक है, येलो स्टोन नेशनल पार्क, योहो नेशनल पार्क। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिएरा नेवादा के बारे में। यह विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है। सिएरा नेवादा विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी विटनी है, विटनी। इस पर्वत पर उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी अल्पाइन झील ताहो स्थित है। मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी अल्पाइन झील, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी अल्पाइन झील ताहो झील स्थित है, मीठे पानी की, ठीक है, सिएरा नेवादा पर्वत पर, ठीक है। और सिएरा नेवादा पर्वतीय क्षेत्र में सिकोया राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष विशालकाय सिकोया स्थित है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित प्राचीन वलित पर्वत है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 1000 से 2000 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है मिशेल। क्या है? मिशेल सबसे ऊंची चोटी है। अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है मिशेल। इस पर्वतीय क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता के कोयले के भंडार पाए जाते हैं। इस पर्वत के पूर्वी ढाल के पास अपरदन के कारण पिडमाउंट पठार का निर्माण हुआ है। अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली नदियां इस पठार पर बहती हैं तथा तटवर्ती क्षेत्र में गिरते समय यहाँ जलप्रपात बनाती हैं, यानी कि झरना बनाती हैं। इसे प्रपात रेखा फॉल लाइन कहा जाता है, जिसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। यह उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, अतः यह पर्वत ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे उत्तरी अमेरिका के पठार। तो कौन कौन से पठार हैं? देखिए कोलंबिया पठार, ग्रेट बेसिन पठार, कोलोराडो पठार, मेक्सिको पठार और कैनेडियन शील्ड, ठीक है ना। तो उत्तरी अमेरिका के पठार हैं। तो अब हम देखेंगे पहला कोलंबिया पठार के बारे में, ठीक है। देखिए यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित पठार है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित पठार है कोलंबिया पठार। यह पठार रॉकी पर्वत तथा तटीय श्रेणी के बीच स्थित है, ठीक है। और यह अंतः पर्वतीय पठार है, अतः यहाँ शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। और यह ज्वालामुखी पठार है तथा इस पर लावा की परत पाई जाती है, जिसके अपक्षय से काली मृदा का निर्माण होता है। और इस पठार पर कोलंबिया नदी बहती है, जिसकी प्रमुख सहायक नदी स्नेक है, अतः इस पठार को स्नेक पठार भी कहते हैं। किस पठार को? कोलंबिया के पठार को स्नेक पठार कहते हैं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि जो इसकी जो कोलंबिया नदी बहती है, कोलंबिया नदी की सहायक नदी है स्नेक नदी, ठीक है। तो इसलिए इस पठार को कोलंबिया पठार को स्नेक पठार भी कहते हैं, ठीक है। और इस पठार पर केवल ग्रीष्म ऋतु के दौरान कृषि की जाती है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर केवल जो है गर्मी में ही कृषि की जाती है तथा शीत ऋतु में यह बर्फ़ से ढक जाता है, अतः यह पठार सूटकेस कृषि के लिए विख्यात है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। कौन सा पठार है? कोलंबिया का पठार, ठीक है ना। तो कोलंबिया के पठार में आपको इतना सारे पॉइंट ये सभी याद रखने हैं, ठीक है ना दोस्तों। कोलंबिया पठार पर क्या कौन सी नदी बहती है? कोलंबिया नदी बहती है। इसकी सहायक नदी है स्नेक नदी, जिसके कारण इस पठार को स्नेक पठार भी कहते हैं। और कोलंबिया पठार पर जो है केवल जो है गर्मियों में कृषि खेती की जाती है, और इसलिए जो है इसको यह जो पठार है ये सूटकेस कृषि के लिए विख्यात है, ठीक, क्योंकि ठंडी में जो है पूरा बर्फ़ से ढक जाता है, इसलिए जो है केवल गर्मी में ही खेती की जाती है इस पठार पर, ठीक है ना, कोलंबिया पठार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरा ग्रेट बेसिन पठार के बारे में। यह पठार यूएसए के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो दोस्तों ये जो था ये भी देख लीजिए, ये भी पश्चिमी भाग में ही स्थित था, ठीक है ना। और दोस्तों यह पठार सिएरा नेवादा और रॉकी पर्वत के बीच स्थित है। और जो फ्रेंड्स कोलंबिया पठार था यह रॉकी पर्वत और तटीय श्रेणी के और ये रॉकी पर्वत और सिएरा नेवादा के बीच स्थित है, ठीक है। अंतः पर्वतीय पठार होने के कारण यहाँ गर्म और शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। इस पठारी क्षेत्र में लवणीय झीलें पाई जाती हैं। ग्रेट बेसिन पठार में जो है लवणीय झीलें पाई जाती हैं, जैसे ग्रेट साल्ट लेक, ठीक है। और इसी पठारी क्षेत्र में जो है मृत घाटी स्थित है। ग्रेट बेसिन जो पठार है इसी के क्षेत्र में जो है मृत घाटी स्थित है, जहाँ उत्तरी अमेरिका का निम्नतम बिंदु -86 मीटर पाया जाता है, ठीक है। मोजावे या मुहावे मरुस्थल का भाग है। तो याद रखिएगा ग्रेट बेसिन के बारे में, ठीक है ना। इसी पठारी क्षेत्र में मृत घाटी स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस घाटी क्षेत्र में उच्च तापमान पाया जाता है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अंतः पर्वतीय पठार है। पूछेगा दोस्तों उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अंतः पर्वतीय पठार कौन सा है? तो अब क्या बताएंगे? ग्रेट बेसिन पठार, ठीक है। इसी पठार के क्षेत्र में मृत घाटी स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और ये इस पठारी क्षेत्र में लवणीय झीलें पाई जाती हैं, जिससे ग्रेट साल्ट लेक, ठीक है। और ये रॉकी पर्वत और सिएरा नेवादा के बीच स्थित है। और दोस्तों जो कोलंबिया पठार था वो जो है
दोस्तों राकी पर्वत और तटीय क्षेत्र श्रेणी के बीच स्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा सारे पॉइंट्स, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कोलोराडो का पठार देखते हैं। इस पठार पर गर्म और शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती हैं और यह पठार चूना पत्थर से बना है। कोलोराडो का पठार दोस्तों चूना पत्थर से बना है, ठीक है। और इस पठार पर कोलोराडो नदी बहती है जो यहाँ अवनलिका अवरोधन करती है और बीहड़ तथा गहरी घाटियों का निर्माण करती है, ठीक है ना। जिस प्रकार दोस्तों भारत में जो चंबल नदी है ना, वो भी बीहड़ों का निर्माण करती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसी प्रकार दोस्तों जो कोलोराडो का पठार है, इस पठार पर कोलोराडो नदी बहती है जो अवनलिका अपर्दन का निर्माण करती है और बीहड़ और गहरी घाटियों का निर्माण करती है, ठीक है। इसी पठारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी घाटी ग्रैंड कैनियन स्थित है। इसी पठारी क्षेत्र में यानी कि कोलोराडो पठारी के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? ग्रैंड कैनियन स्थित है। नाम याद रखिएगा, ग्रैंड कैनियन, ठीक है ना। स्पेलिंग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो कोलोराडो पठार क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी घाटी ग्रैंड कैनियन स्थित है, ठीक है। देखते हैं चौथा, मैक्सिको पठार के बारे में। यह पठार सियरा मांद्रे ऑक्सीडेंटल तथा सियरा मांद्रे ओरिएंटल के मध्य स्थित है, ठीक है। इस पठार पर गर्म और शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। यह पठार मैक्सिको का सबसे खनिज संपन्न पठार है। इस पठार पर विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खान चिहुआहुआ में स्थित है, ठीक है। खान का नाम है चिहुआहुआ में स्थित है, ठीक है ना। तो मैक्सिको पठार के बारे में ये सब याद रखिएगा, ठीक है। देखते हैं कैनेडियन शील्ड के बारे में। इसे लॉरेंसिया का पठार भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा, लॉरेंसिया का पठार जो है कैनेडियन शील्ड को कहा जाता है। यह विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक है, ठीक है। दोस्तों जो लॉरेंसिया है, लॉरेंसिया ये अंगारा लैंड का भाग था, ठीक है ना, अंगारा लैंड का हिस्सा था। यह पुराना कटा फटा पठार है, अतः शील्ड का उदाहरण है। यहाँ बहुत से खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं देखिए, बॉक्साइट, आयरन, अयस्क, निकिल, सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि, ठीक है। इस पठारी क्षेत्र में बहुत से हिमनद पाए जाते हैं जिनके पिघलने से मीठे पानी की झीलों का निर्माण होता है। अधिक अपरदन के कारण इस पठार की ऊंचाई कम है जो लगभग 300 से 400 मीटर है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कैनेडियन शील्ड को लॉरेंसिया का पठार भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पुराने भूभागों में से एक है और जो है फ्रेंड्स कटा फटा है इसलिए शील्ड का उदाहरण है। और बॉक्साइट, आयरन, अयस्क, निकिल, सोना, चांदी, प्लेटिनम पाया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे हिमनद पाए जाते हैं जिससे पिघलने से क्या होता है, मीठे पानी की झीलें बन जाती हैं। और इस पठार की ऊंचाई जो लगभग 300 से 400 मीटर है, ठीक है। दोस्तों आइए देखते हैं उत्तरी अमेरिका की झीलों के बारे में। देखिए पहला है ग्रेट बेरियर झील, दूसरा है ग्रेट स्लेव झील, तीसरा है अथाबास्का झील, चौथा है महान झीलें, पाँचवा है ग्रेट साल्ट झील, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका की झीलें हैं। अब हम पहला देखेंगे ग्रेट बेयर झील के बारे में। देख सकते हैं लोकेशन भी दर्शाया गया है। ग्रेट बेयर झील यह कनाडा के उत्तरी भाग में स्थित झील है। जो ग्रेट बेयर झील है कनाडा के उत्तरी भाग में स्थित झील है जिसका निर्माण हिमनद के पिघलने से होता है, अतः यह मीठे पानी की झील है। ग्रेट बेयर झील कैसी झील है? मीठे पानी की झील है, ठीक है। पूर्ण रूप से कनाडा में स्थित सबसे बड़ी झील यही है। तो याद रखिएगा कनाडा में स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? ग्रेट बेयर झील, ठीक है। पूर्ण रूप से कनाडा में ही स्थित है। इस झील के पास रेडियम सिटी स्थित है जहां रेडियम, यूरेनियम तथा सोना के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। रेडियम यू से दोस्तों यूरेनियम होता है, चलिए रेडियम, यूरेनियम तथा जो है एयू यानी कि गोल्ड, ठीक है, के भंडार पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ग्रेट बेयर झील के बारे में। ग्रेट बेयर झील दोस्तों ये कनाडा के उत्तरी भाग में स्थित है और पूर्ण रूप से कनाडा में स्थित सबसे बड़ी झील यही है, ग्रेट बेयर झील, ठीक है। और इस झील के पास रेडियम सिटी स्थित है जहाँ रेडियम, यूरेनियम तथा जो है गोल्ड के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्रेट बेयर झील के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेट स्लेव झील देखते हैं, ठीक है। इस झील का निर्माण हिमनद के पिघलने से हुआ है, अतः यह मीठे पानी की झील है। दोस्तों जिसका निर्माण जो है ना, जिन झीलों का निर्माण जो है हिमनद के पिघलने से होता है वो मीठे पानी की झील होती हैं, ठीक है ना। और यह उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है। पूछेगा दोस्तों उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ग्रेट स्लेव झील, ठीक है। और पूर्ण रूप से पूछेगा पूर्ण रूप से कनाडा में स्थित सबसे बड़ी झील, तो कौन सा बताएंगे आप? ये वाला ग्रेट बेयर झील, ठीक है। ग्रेट स्लेव झील उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झील है और इस झील से मैकेंजी नदी का उद्गम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखिएगा मैकेंजी नदी का उद्गम ग्रेट स्लेव झील से होता है, ठीक है ना। तो ग्रेट स्लेव झील के बारे में ये इतना चीज़ याद रखिएगा, 3 पॉइंट, ठीक है। अब देखते हैं अगला अथाबास्का झील के बारे में। यह कनाडा में स्थित मीठे पानी की झील है। इस झील के पास यूरेनियम सिटी स्थित है जहाँ यूरेनियम, सोना और पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है।
तो अथाबास्का झील के बारे में याद रखिएगा। 3 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट है, ठीक है। चौथा दोस्तों, महान झील, यह यूएस तथा कनाडा के सीमा क्षेत्र पर स्थित 5 प्रमुख झीलें हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो महान झील है, महान झीलों का निर्माण 5 झीलों के मिश्रण से होता है, ठीक है ना। 5 झील लगातार हैं दोस्तों, तो उनको मिलाकर हम क्या कहते हैं, महान झील कहते हैं, ठीक है। यह यूएस और कनाडा के सीमा क्षेत्र पर स्थित 5 प्रमुख झीलें हैं। इन झीलों में से मिशिगन झील जो है वो पूर्ण रूप से यूएस में स्थित है। पूछेगा दोस्तों, महान झीलों में से कौन सी झील जो है पूर्ण रूप से यूएस में यानी कि अमेरिका में स्थित है, तो कौन सा है, वो है मिशिगन झील, ठीक है। और दोस्तों इन 5 में से एक मिशिगन झील हो गया, एक है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वह है सुपीरियर झील, ठीक है। और भारत में पूछेगा भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वह है वुलर झील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये क्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो, ठीक है ना। तो ये क्रम याद रखिएगा, ठीक है। पश्चिम से पूर्व तक याद कर लीजिएगा, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। जो बीच में लिखा है देखिए सुपीरियर लिखा हुआ है, सुपीरियर, फिर इधर आता है मिशिगन, फिर है ह्यूरॉन, फिर है एरी और उसके बाद है ओंटारियो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि सुपीरियर क्रम से पहले यस है, ठीक है, नहीं सुपीरियर के बाद ह्यूरॉन है, फिर मिशिगन और एरी, फिर ओंटारियो, ठीक है। यहाँ पर ये साइज के हिसाब से देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले सुपीरियर है, फिर ह्यूरॉन है, फिर मिशिगन है और एरी है और ओंटारियो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यह झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं, अतः इनका उपयोग नौवहन के लिए किया जाता है, यानी कि नाव चलाया जाता है उसमें, ठीक है ना, जहाज वहाज चलती हैं। सुपीरियर झील के पास मेसाबी श्रेणी स्थित है। सुपीरियर झील के पास यहाँ पर देखिए बनाया भी गया है, सुपीरियर झील के पास मेसाबी श्रेणी स्थित है, ठीक है, जहाँ लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा सुपीरियर झील के पास जो है मेसाबी श्रेणी स्थित है, जहाँ पर जो है लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। और एरी तथा ओंटारियो झील के पास नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। देखिए यहाँ बनाया होगा, एरी और जो है ओंटारियो, एरी और ओंटारियो झील के पास नियाग्रा जलप्रपात है, बीच में देख सकते हैं बनाया गया है, ठीक है। तो एरी तथा ओंटारियो झील के पास नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है। तो याद रखिएगा जो ओंटारियो झील है, ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ओंटारियो झील से जो है सेंट लॉरेंस नदी जो है उसका उद्गम होता है, निकलती है ओंटारियो झील से, ठीक है। और इन झीलों के किनारे यूएसए तथा कनाडा के प्रमुख शहर स्थित हैं। देखिए, ठीक है, याद रखिएगा इन झीलों के किनारे यूएसए तथा कनाडा के प्रमुख शहर स्थित हैं, ठीक है। यह झीलें व्यापार, पर्यटन, जल विद्युत उत्पादन, नौवहन तथा मीठे जल के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण हैं। यह झीलें यूएसए तथा कनाडा के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं। यूएसए और कनाडा के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती हैं, ठीक है। आइए देखते हैं ग्रेट साल्ट झील के बारे में, ठीक है। ग्रेट साल्ट झील, महान झील हो गया और उसके बाद है ग्रेट साल्ट झील। दोस्तों ये क्रम याद रखिएगा, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो, ठीक है। सुपीरियर यहाँ पर देखते हैं साइज के हिसाब से देख लीजिए, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, एरी और ओंटारियो, ये साइज के हिसाब से है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो बनाया गया है सुपीरियर, उसके बाद है मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो, ठीक है। अब ग्रेट साल्ट झील के बारे में देखते हैं। यह झील यूएसए के उटाह राज्य में स्थित है। ग्रेट साल्ट झील यूएसए के उटाह राज्य में स्थित है। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी लवणीय झील है। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी लवणीय झील है, ठीक है ना। और यह झील ग्रेट बेसिन पठार पर स्थित है। यह झील ग्रेट बेसिन पठार पर स्थित है, ठीक है। तो यह झील दोस्तों यूएसए के उटाह राज्य में स्थित है, अमेरिका की सबसे बड़ी लवणीय झील है और यह झील ग्रेट बेसिन पठार पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए उत्तरी अमेरिका की नदियाँ, ठीक है ना। तो देखिए अपन नदियाँ कौन कौन सी हैं, मैकेंजी, यूकोन, कोलंबिया, कोलोराडो, रियो ग्रैंड, मिसिसिपी, हडसन और सेंट लॉरेंस, ठीक है। तो ये 8 नदियाँ हैं उत्तरी अमेरिका की, एक एक के बारे में हम देखेंगे। मैकेंजी है, यूकोन नदी, कोलंबिया नदी, कोलोराडो नदी, रियो ग्रैंड नदी, मिसिसिपी नदी, हडसन नदी, सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। तो मैकेंजी नदी के बारे में पहले देख लेते हैं। मैकेंजी नदी, इस नदी का उद्गम ग्रेट स्लेव झील से होता है। जब हम ग्रेट स्लेव झील पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि मैकेंजी झील का जो उद्गम होता है वो ग्रेट स्लेव झील से होता है और यह ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों पूछेगा कि कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो है मैकेंजी नदी,
ठीक है। कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मैकेंजी नदी। इस नदी के डेल्टा क्षेत्र में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैकेंजी नदी के बारे में ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। कौन कौन सी? कि इस नदी का जो उद्गम है वो ग्रेट स्लेव झील में होता है और बेफोर्ड सागर में गिरता है, ठीक है। और कनाडा की सबसे लंबी नदी है कौन सी? मैकेंजी नदी। और इसी नदी के डेल्टा क्षेत्र में जो है पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैकेंजी नदी, ठीक। अब दूसरा देखते हैं यूकोन नदी। यूकोन नदी, इस नदी का उद्गम मैकेंजी पर्वत से होता है और यह बेरिंग सागर में गिरती है, ठीक है। यूकोन नदी का उद्गम मैकेंजी पर्वत से होता है और यह बेरिंग सागर में गिरती है। और इस नदी के बेसिन में सोने के प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। इस नदी के बेसिन में सोने के प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं और यह अलास्का राज्य की प्रमुख नदी है। अलास्का राज्य की प्रमुख नदी है यूकोन नदी, ठीक है। अगला है कोलंबिया नदी। तो इस नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है, ठीक है ना। कोलंबिया नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है और यह प्रशांत महासागर में गिरती है। यह प्रशांत महासागर में गिरती है कोलंबिया नदी, ठीक है। कोलंबिया नदी प्रशांत महासागर में गिरने वाली यूएसए की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। प्रशांत महासागर में गिरने वाली यूएसए की सबसे लंबी नदी है कोलंबिया नदी, ठीक है। और यह यूएस के वाशिंगटन राज्य की प्रमुख नदी है। कोलंबिया नदी यूएस के वाशिंगटन राज्य की प्रमुख नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है स्नेक नदी। कोलंबिया की प्रमुख सहायक नदी है स्नेक नदी, ठीक है। और देखिए इस नदी पर, कौन सी नदी पर दोस्तों? कोलंबिया नदी पर। तो कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कूली बांध स्थित है जो विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है, ठीक है ना। बांध का नाम क्या है? ग्रैंड कूली बांध। ग्रैंड कूली बांध जो है विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। यह नदी कोलंबिया पठार पर बहती है, ठीक है। जब मैं आपको कोलंबिया पठार पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें बताया था, ठीक है ना। कोलंबिया पठार पर बहती है और इसकी जो सहायक नदी था वो स्नेक नदी था, इसलिए इस कोलंबिया के पठार को स्नेक पठार भी कहते हैं, ठीक है ना। कहते थे ना, मैंने बताया था। देखिए अब देखिए कोलोराडो नदी, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा कौन सी नदी? कोलंबिया नदी। अब हम पढ़ेंगे कोलोराडो नदी के बारे में, ठीक है। इस नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है और यह कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। कोलोराडो नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, उद्गम रॉकी पर्वत से होता है। यह नदी ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। कोलोराडो नदी ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है और यह नदी कोलोराडो पठार पर बहती है जहाँ यह बीहड़ का निर्माण करती है, ठीक है ना। और इस नदी पर हुवर बांध स्थित है जिससे भीड़ झील का निर्माण होता है। यह पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की प्रमुख नदी है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की प्रमुख नदी है कोलोराडो नदी, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं रियो ग्रैंड नदी। इस नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है और यह मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। रियो ग्रैंड नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यह नदी यूएसए तथा मैक्सिको के बीच सीमा क्षेत्र से बहती है। रियो ग्रैंड नदी यूएसए तथा मैक्सिको के बीच सीमा क्षेत्र से बहती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी है पेकोस नदी। रियो ग्रैंड की प्रमुख सहायक नदी है पेकोस नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी, इस नदी का उद्गम जो है वो मिनेसोटा राज्य में स्थित इटस्का झील से होता है, ठीक है। मिसिसिपी नदी का उद्गम मिनेसोटा राज्य में स्थित इटस्का झील से होता है। यह मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी तथा विश्व की सबसे चौड़ी जो है सबसे लंबी विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी पूछेगा दोस्तों। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी नदी है और विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। मिसिसिपी नदी विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। पहले नंबर पर कौन है दोस्तों? पहले नंबर पर नील नदी, ठीक है ना। और दूसरे और तीसरे पे कौन है दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों। तो दूसरे पे है या नहीं? ठीक है, चलिए बताइएगा। पहले पर दोस्तों मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। पहले पर तो नील नदी है, ये चौथे पर है मिसिसिपी नदी, ठीक है। देखिए और यह नदी पूर्ण रूप से यूएसए में बहती है, ये इंपॉर्टेंट है। मिसिसिपी नदी जो है पूर्ण रूप से यूएसए में ही बहती है, ठीक है। और इस नदी यह जो नदी है पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिसिसिपी नदी के बारे में, ठीक है ना। जो मिसिसिपी नदी है ये पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है। अमेरिका की सबसे लंबी नदी, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी। विश्व की सबसे चौथी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। याद रखिएगा मिनेसोटा राज्य में स्थित इटस्का झील से होता है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। और इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? मिसौरी और टेनेसी। मिसिसिपी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं मिसौरी और टेनेसी नदी, ठीक है। और इस नदी के डेल्टा क्षेत्र में चावल, कपास, तंबाकू की खेती की जाती है, ठीक है ना।
तो याद रखिएगा मिसिसिपी के बारे में, मिसिसिपी नदी के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हडसन नदी के बारे में। दोस्तों इस नदी का उद्गम न्यूयॉर्क राज्य में स्थित हेंडरसन झील से होता है। हडसन नदी का जो उद्गम है वो न्यूयॉर्क राज्य में स्थित हेंडरसन झील से होता है तथा यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। हडसन नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो हडसन नदी के किनारे, ठीक है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, ठीक है। और इस नदी को एक नहर के माध्यम से ईरी झील से जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा हडसन नदी को एक नहर के माध्यम से ईरी झील से जोड़ा गया है, ठीक है ना। और यह नदी महान झीलों को अटलांटिक सागर से जोड़ती है। यह नदी महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और यह नदी नौवहन के लिए उपयोगी है और यह विश्व की प्रदूषित नदियों में से एक है, यानी कि यह नदी भी प्रदूषित है, ठीक है। अब आगे देखते हैं सेंट लॉरेंस नदी। इस नदी का उद्गम ओंटारियो झील से होता है। यह सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। यह नदी विश्व के सबसे बड़े नदीमुख का निर्माण करती है। इसके नदीमुख के पास मत्स्यन केंद्र स्थित है। यह नदी महान झीलों के साथ मिलकर उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा तथा व्यस्ततम अंतःस्थलीय नौवहन तंत्र बनाती है, ठीक है। तो यह सेंट लॉरेंस नदी। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो डेनमार्क के अंतर्गत आता है, यानी कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है, डेनमार्क देश है, ठीक है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो डेनमार्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के मैदान के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पूरा उत्तरी अमेरिका इस वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे, पढ़ लेंगे। उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में मैदान पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है। इन मैदानों का उत्तरी भाग प्रेरीज घास के मैदानों से बना है। तो पूछेगा उत्तरी अमेरिका की जो घास है उसको प्रेरी कहते हैं, प्रेरी घास के मैदान, ठीक है। तथा इसके दक्षिणी भाग का निर्माण मिसिसिपी तथा मिसौरी नदी द्वारा हुआ है। अच्छा दोस्तों, कह रहा है कि इन मैदानों का उत्तरी भाग प्रेरीज घास के मैदानों से बना है और दक्षिणी भाग का निर्माण मिसिसिपी और मिसौरी नदी द्वारा हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए प्रेरीज क्या होता है दोस्तों, प्रेरी क्या होता है, प्रेरीज यह यूएसए तथा कनाडा में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है। यूएसए और कनाडा में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान है प्रेरीज। इस घास के मैदान में जो है चरनोजम मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? इस घास के मैदान में चरनोजम मृदा पाई जाती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक है तथा यह काले रंग की होती है। यह अत्यधिक उपजाऊ मृदा है जिसमें पौष्टिक घास का विकास होता है। इस घास के मैदान का उपयोग कृषि तथा पशुपालन में किया जाता है और यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूं और मक्का है। यूएसए तथा कनाडा गेहूं के अग्रणी निर्यातक देश हैं, यानी कि दूसरे देशों को बेचते हैं बहुत अधिक मात्रा में। यूएसए और कनाडा गेहूं के अग्रणी निर्यातक देश हैं। यहाँ के बड़े मवेशी फार्म को रैंच कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ के बड़े मवेशी फार्म को रैंच कहते हैं, जिनकी देख रेख जो है वो काऊ बॉय द्वारा की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ के बड़े मवेशी फार्म को रैंच कहते हैं, जिनकी देखरेख काउबॉय द्वारा की जाती है। यहाँ का प्रमुख पशु बाइसन, यानी कि अमेरिकी भैंस, उसको कहते हैं बाइसन, ठीक है। और क्वाइटोस ग्राफर्स और प्रेरीज डॉग हैं, ठीक है ना। यहाँ के प्रमुख पशु कौन कौन से हैं? बाइसन है जो अमेरिकी भैंस है, और कोयोटस और ग्राफर्स और प्रेरीज डॉग हैं। यहाँ के मूल निवासी रेड इंडियन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल निवासी रेड इंडियन है, ठीक है। यहाँ कई जनजातियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? देखिए उत्तरी अमेरिका में दोस्तों, तो ये कई जनजातियाँ, यानी कि प्रेरीज में जो है ये यहाँ कई जनजातियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? अपाचे और क्री और पानी, ठीक है ना। कई जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? अपाचे, क्री और पानी, ठीक है। जल की उपलब्धता होने पर यहाँ वृक्षों का विकास भी होता है, ठीक है। ऑल्डर, पॉपुलर और विल्लो क्या है? सरपत है, ठीक है ना। विल्लो सरपत है। प्रेरीज घास के मैदान में यूएसए तथा कनाडा के प्रमुख औद्योगिक शहर स्थित हैं। एक है विनीपेग, ठीक है ना। प्रेरीज घास के मैदान में यूएसए और कनाडा के प्रमुख औद्योगिक शहर स्थित हैं, जैसे विनीपेग है। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी, पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी
कौन सा शहर है? विनिपेग, ठीक है ना। और शिकागो दोस्तों, जो शिकागो है वो मांस प्रसंस्करण के लिए विख्यात है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी कहाँ लगती है? तो विनिपेग शहर में, ठीक है। और मांस की सबसे बड़ी यानी कि मांस प्रसंस्करण के लिए सबसे भी पूछेगा विख्यात शहर कौन सा है? तो वह शिकागो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जल संधि क्या होता है? और जल डमरू मध्य बोलते हैं, ये क्या होता है? ठीक है ना। तो देख सकते हैं दो लैंडों के बीच में जो जगह होता है, ठीक है, जो चौड़ी जगह होती है उसको जल संधि बोलते हैं। और स्थल डमरू मध्य क्या होता है? ये देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। दो लैंड आपस में जो है पतली जो जगह होती है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य बोलते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं एग्जाम्पल बनाया गया है, जो छोटा सा जो स्थान होता है पतला सा, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं बेरिंग जल संधि के बारे में, ठीक है ना। तो यह जल संधि आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है और यह उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। दोस्तों पूछेगा भी कि बताइए एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो बेरिंग जल संधि, ठीक है। और यह आर्कटिक सागर को बेरिंग सागर से भी जोड़ती है। याद रखिएगा, आर्कटिक सागर को, महासागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, ठीक है। देखिए डेनमार्क जल संधि, यह आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। डेनमार्क जल संधि आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और यह उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। दोस्तों पूछेगा कि एशिया से यूरोप को कौन, एशिया से जो है उत्तरी अमेरिका को तो बेरिंग जल संधि, और अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से तो डेनमार्क जल संधि, ठीक है। याद रखिएगा। ये देखिए बरमूडा त्रिभुज है, यहाँ पर देख सकते हैं बरमूडा है, मियामी और सान जुआन, ठीक है, बीच में सार्गेसो सागर है, ठीक है। और ये देख सकते हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ से गुजर रहा है यहाँ से रेखा, ठीक है। तो बरमूडा, मियामी और सान जुआन के बीच में कौन सा सागर? सरगासो सागर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पहला है पश्चिम कार्डिलेरा प्रदेश, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, कैनेडियन शील्ड प्रदेश और अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक जो है पूरा उत्तरी अमेरिका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका के बारे में, यानी कि दक्षिण अमेरिका के बारे में, ठीक है ना। तो साउथ अमेरिका के बारे में पूरा पढ़ लिया दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।